हेलो कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक और सीओ इज़ ऑब्सेस्ड विद ए 5-year-old बेबी का लास्ट पार्ट। और हाँ, आप लोग ट्विंस शुगर डैडी का सीज़न 2 मांग रहे हो, मुझसे पता है, मैं दूंगी। बट इस स्टोरी को और जो मेरी टॉप जेके स्टोरी है जो माय साइको डॉक्टर लवर है उसको ख़त्म कर लूँगी तब दूंगी, ओके। और आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है, आई नो, क्योंकि पता है आप लोगों को, एक तो मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं और ऊपर से मेरा वर्क, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो मैं स्टोरी एडिट नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर भी देखो, आप लोगों के लिए मैं इतनी आधी आधी रात को मतलब एडिट करती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और फिर आप लोगों का जब ध्यान आता है मुझे कि आप लोगों को स्टोरी भी देना है, तो मैं सोचने लग जाती हूँ कि मैं कैसे दूँ आप लोगों को। और आप जब मैं स्टोरी नहीं देती हूँ तो कई लोग कहते हैं कि दी आप स्टोरी नहीं देते हो तो हम सैड हो जाते हैं। प्लीज़ सैड मत होया करो यार। पता है क्या, सैड जब आप लोग होते हो ना तो दुख मुझे होता है, बिकॉज मुझे खुद रिग्रेट फील होता है कि आखिर मैंने स्टोरी क्यों नहीं दिया, मेरी वजह से क्यों मेरी आर्मी सैड हो रही है। तो प्लीज़ सैड मत होया करो। हाँ, 1-2 दिन लेट हो जाता है, आई नो, बट प्लीज़ सैड मत होया करो, ओके। तो चलिए मैं स्टोरी पर आती हूँ। तेहंग मीटिंग एंड करने के बाद वो जंगकुक को देखता है। जंगकुक तेहंग के लिप पर काफ़ी विशफुली सो रहा होता है। तेहंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट तेहंग जब जंगकुक के चिक्स के मार्क को देखता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि तेहंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि जंगकुक को कोई भी टच करे। और जंगकुक को खासकर तेहंग ने मना किया था कि वो किसी को नहीं तो टच कर सकता है और नहीं किसी को जल्दी हक कर सकता है जब तक तेहंग ना हो। तेहंग को वो हक कर सकता है, किस कर सकता है या फिर उसे टच कर सकता है, लेकिन तेहंग के अलावा किसी और को नहीं कर सकता ये सब। जंगकुक इस बात से एग्री था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज जंगकुक को मतलब तेहंग को लेकर फीलिंग थी, इसीलिए जंगकुक हर बात मानता था तेहंग की। और तेहंग आज ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, पर वो कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज एक तो वो स्टूडेंट्स थे, ऊपर से अगर तेहंग ने उन लोगों को मारा भी तो वो कैसे मारेगा, बच्चों को तो वो नहीं मार सकता ना। आई नो बच्चों से गलती हो जाती है तो उसे माफ़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी तेहंग ने उनको पनिश किया है, इसलिए तेहंग अपने गुस्से को शांत करता है और जंगकुक के साथ सो जाता है। इवनिंग के टाइम सभी डिनर के लिए बैठे हुए थे, तभी डोर पर मतलब कोई आता है। जिन बोलता है तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। फिर जिन जैसे ही डोर ओपन करता है, सामने मिसेस जॉन को देखकर जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे हग कर लेता है। जिन बोलता है लिया तुम कहाँ पर थी। लिया बोलती है जिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, मैं अंदर आ जाऊँ। फिर जिन बोलता है ऑफ कोर्स लिया तुम आ जाओ। फिर उसके बाद लिया अंदर आ जाती है। जिन बोलता है लिया तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं। लिया बोलती है वो एक्चुअली नहीं आ पाए, वो घर पे हैं, इसलिए मैं आ गई। फिर जिन बोलता है ओके तुम डिनर कर लो हमारे साथ बैठकर और फिर हम बात करते हैं, ओके। फिर लिया बोलती है मेरा कुकी कहाँ पर है। फिर जिन लिया को कुकी को दिखाता है। लिया कुकी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो जल्दी से कुकी के पास चली जाती है। कुकी अपनी मॉम को इतने साल बाद देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। कुकी जल्दी से अपनी मॉम को हग कर लेता है और अपने क्राइंग वॉइस में बोलता है मम्मा आप इतने देर तक मतलब इतने दिनों तक कहाँ पर थी, क्या आपको कभी कुकी की याद नहीं आई। फिर लिया बोलती है आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, आई नो मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी है, बट कुछ रीज़न थे बेबी जिस वजह से हमें इतना लेट हो गया, आई एम रियली सॉरी, अपनी मम्मा को माफ़ कर दो बेबी। जंगकुक जो कि रोते हुए लिया को हक किया था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, और इधर तेहंग जो कि गुस्से में बहुत ज़्यादा लाल हो गया था।
बिकॉज तिहंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि जंगकुक किसी को भी हक करे, लिटरली किसी को भी, यहाँ तक कि तिहंग जंगकुक को नहीं जिन को हक करने देता था, नहीं RM को, किसी को भी हक करने नहीं देता था। लेकिन आज जंगकुक ने अपनी मॉम को हक किया, ये तो तिहंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लिटरली बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज तिहंग ने तो परमिशन दिया ही नहीं था हक करने के लिए ना, इसलिए उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बट फिर भी तिहंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वो जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक की आंखों में आंसू देखकर तिहंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। बिकॉज तिहंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि वो जंगकुक को रोता हुआ देखे, ऐसा नहीं। तिहंग जल्दी से जंगकुक के पास जाता है और उसे बोलता है, जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो? जंगकुक तिहंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। फिर तिहंग चिल्लाते हुए बोलता है, यू किम जंगकुक रोना बंद करो वरना तुम पनिश के लिए रेडी हो जाना। फिर जंगकुक तिहंग की तरफ अपने टेरी आइज से देखता है। तिहंग जल्दी से जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और उसे घसीटते हुए अपने रूम में लेकर जाता है। और इधर लिया पूरी तरह से शॉक थी, बिकॉज आखिर तिहंग ने किम जंगकुक क्यों कहा? जंगकुक तो जियोन जंगकुक है, तो उसने किम जंगकुक क्यों कहा? फिर जिन बोलता है, लिया बाद में बताता हूँ, ठीक है, पहले तुम डिनर कर लो। फिर लिया बोलती है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद लिया RM और जिन के साथ डिनर करती है। फिर लिया जिन के साथ हॉल में आती है और बैठती है और बोलती है कि बताओ ये सब क्या था, आखिर तिहंग ऐसा क्यों बोल रहा था और तिहंग जंगकुक को किम जंगकुक क्यों बोल रहा था। फिर जिन बोलता है, लिया पहले तुम बताओ, तुम इतने साल तक कहाँ थी? तुम पूरे 10 साल बाद आई हो लिया, तुम कहाँ पर थी? लिया बोलती है, वो एक्चुअली जिन। फिर जिन बोलता है, हाँ हुआ क्या था तुम बताओ। फिर लिया बोलती है, एक्चुअली जिन, जिस दिन हम कोरिया वापस आने वाले थे उस दिन मेरा और उनका एक्सीडेंट हो गया था और हम दोनों ही कोमा में चले गए थे। हम 3 मंथ पहले ही कोमा से बाहर निकले हैं। डॉक्टर ने हमें रेस्ट करने के लिए बोला था, इसलिए हम 3 मंथ रेस्ट करके यहाँ पर कोरिया वापस आए। हमें 2 दिन हुए हैं अभी कोरिया आए। फिर जिन बोलता है, और फिर तुमने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है हमें कितनी ज़्यादा टेंशन होती थी, जंगकुक तुम्हें कितना ज़्यादा याद करता था, तुम्हें याद कर कर कितना रोता था, अगर तिहंग नहीं होता तो उसे कौन संभालता? फिर लिया बोलती है, जिन आई एम सॉरी, मैं कैसे कर पाता, तुम ही बताओ। फिर जिन बोलती है, छोड़ो ये सब, तुम दोनों ठीक हो ना, मेरे लिए ये काफ़ी है। लिया बोलती है, हाँ पर तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जिन। फिर जिन बोलता है, वो एक्चुअली लिया मैं तुमसे कुछ बात बोलना चाहता हूँ। लिया बोलती है, हाँ बोलो, क्या बोलना है? फिर जिन बोलता है, एक्चुअली तिहंग जंगकुक को लाइक करता है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जंगकुक और तिहंग की शादी करा दिया जाए। लिया बोलती है, जिन तुम क्या बोल रहे हो? फिर जिन बोलता है, ये सच है लिया, मैं सच बोल रहा हूँ और मुझे लगता है कि जंगकुक भी तिहंग को लाइक करता है। फिर लिया बोलती है, मुझे इस बारे में जंगकुक और उसके डैड से पहले पूछना होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज तिहंग बहुत अच्छा लड़का है, पर जिन तुम्हें पता है ना, तिहंग जंगकुक से 15 ईयर बड़ा है। फिर जिन बोलता है, आई नो, मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तुम लोगों की मर्जी है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन एक बात याद करना, तिहंग जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे हमेशा खुश रखेगा। लिया बोलती है, ओके, मैं इस बारे में बात करके देखूँगी, ठीक है। उसके बाद जिन और लिया दूसरे टॉपिक पर बात करने लग जाती हैं और अदर साइड तिहंग जंगकुक को रूम में लाकर काफ़ी रफली किसेस करता है उसे, और किस करते करते उसको बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक को पेन हो रहा था। जंगकुक तिहंग को रोकते हुए बोलता है, डैडी
व्हाट आर यू डूइंग? ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे पेन हो रहा है। जेहंग बोलता है, तुम्हें पेन हो रहा है? तुमने ये नहीं देखा मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा था? तुम मेरे परमिशन के बिना तुमने अपनी मम्मा को हक किया, ऊपर से तुम रोने भी लगे। तुम्हें पता नहीं मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो तुम्हारे आंखों में आंसू, और दूसरा मेरे बिना परमिशन के तुम्हारा किसी और को हक करना। फिर जंगकुक बोलता है, आई एम सॉरी डैडी, बट वो मेरी मम्मा थी। मैंने उनको बहुत दिनों बाद देखा, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तेहंग बोलता है, ओके इट्स ओके, बट तुम रो क्यों रहे थे? मैंने क्या मना नहीं किया था कि तुम नहीं रो सकते? जंगकुक बोलता है, हाउ कैन आई कंट्रोल माई टीयर्स? टेल मी हाउ कैन? फिर तेहंग बोलता है, रियली यू कांट कंट्रोल योर टीयर्स? यू डोंट नो आई डोंट लाइक योर टीयर्स? फिर जंगकुक बोलता है, आई नो यू डोंट लाइक इट माई टीयर्स, बट हाउ कैन आई कंट्रोल? माई मॉम इज। फिर जंगकुक कितने पे चुप हो जाता है। तेहंग बोलता है, बेबी बॉय, आई नो तुम्हारी मॉम बहुत दिनों बाद मिली है तुम्हें, आई नो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आंसू में बहाओगे, समझ में आया? फिर ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक बोलता है, अपने नी पर बैठो। जंगकुक तेहंग की तरफ अपने कन्फ्यूजन आइज से देखने लग जाता है। फिर तेहंग बोलता है, बेबी बॉय, मैंने कहा अपने नी पर बैठो। फिर जंगकुक अपने नी पर बैठ जाता है। तेहंग जल्दी से अपने पैंट्स को अनबकल करता है और जिप खोलकर अपने प्राइवेट पार्ट को जल्दी से बाहर निकाल देता है। फिर जंगकुक को कमांड देते हुए बोलता है, इसे अपने माउथ में लो और इसे सक करो। जंगकुक ये सुनकर अपने बिग टू आइज से तेहंग की तरफ देखने लग सकता है। तेहंग बोलता है, व्हाट आर यू सेइंग? मैंने कहा इसे सक करो। जंगकुक बोलता है, बट डैडी हाउ कैन आई सक इट? फिर तेहंग बोलता है, लाइक दिस लॉलीपॉप? जंगकुक बोलता है, बट डैडी इट्स नॉट लॉलीपॉप। फिर तेहंग बोलता है, बट बेबी इट्स लाइक द लॉलीपॉप, ओनली यू आर, सो सक इट। उसके बाद जंगकुक अपने लिटिल हैंड से जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को पकड़ता है और उसे अपने माउथ में ले लेता है और उसे सक करने लग जाता है। तेहंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था बिकॉज जंगकुक बहुत स्लोली कर रहा था, जिस वजह से तेहंग को बर्दाश्त नहीं होता है और वो जंगकुक के सर को पकड़कर वो खुद ही जंगकुक के अंदर खुद को पुश करने लग जाता है और उसके माउथ में काफ़ी अपनी स्पीड से अंदर और वार कर रहा था। थोड़ी देर बाद तेहंग जंगकुक के माउथ के अंदर ही रिलीज्ड हो जाता है और अपने पार्ट को बाहर निकाल लेता है। जंगकुक जैसे तेहंग के फेकम को मुंह से थूकने वाला था, तेहंग बोलता है, नो बेबी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, इसे जल्दी से पी जाओ। जंगकुक कुछ भी कहे बिना उसे पी लेता है। फिर तेहंग जंगकुक को उठाता है और उसे बोलता है, आगे से ध्यान रखना बेबी, ओके? जंगकुक अपने टीयरी आइज से हाँ बोलता है। जंगकुक के गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बिकॉज एक तो तेहंग बहुत ज़्यादा बड़ा था, ऊपर से तेहंग काफ़ी ज़्यादा रफली खुद को इन कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक के गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर तेहंग और जंगकुक कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं बिकॉज जंगकुक की अब मॉम आई है तो जाहिर सी बात है जंगकुक की मॉम जंगकुक को लेने ही आई है। बट तेहंग ने सोच लिया था कि वो जंगकुक को नहीं जाने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो जंगकुक को खुद से दूर होने ही नहीं देगा बिकॉज तेहंग जंगकुक के बिना नहीं रह सकता था। नेक्स्ट डे जंगकुक, तेहंग, लिया, RM, जिन ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे।
लिया बोलती है ते। फिर तेहंग बोलता है यस आंटी। फिर लिया बोलती है आज जंगकुक के डैड आने वाले हैं, तो तुम क्या आज घर पे रह सकते हो? हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है जंगकुक को लेकर, और तुम्हारा होना ज़रूरी है। जंगकुक बोलता है मतलब? फिर लिया बोलती है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें बाद में बता दूँगा। तुम्हारा रहना ज़रूरी है, तो अगर तुम फ्री हो तो आज घर पे रुक जाओ। फिर तेहंग बोलता है अगर जंगकुक से रिलेटेड है तो मैं हमेशा फ्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रुक रहा हूँ। वैसे अंकल कब तक आएंगे? फिर लिया बोलती है बस थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। उसके बाद सभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और हॉल में बैठकर जंगकुक के डैड का सभी वेट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंगकुक के डैड आ जाते हैं। जिन जंगकुक के डैड को अंदर लेकर आता है और उसके बाद सभी एक दूसरे से पहले नॉर्मली बात करते हैं। फिर लिया जंगकुक के डैड को बोलती है हबी, मैंने जो आपको बोला था, अगर आपको वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप क्या बात को आगे बढ़ा सकते हैं? फिर जंगकुक के डैड बोलते हैं ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं भी उसी बात के लिए आया हूँ। और जिन, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम जंगकुक के लिए इतना अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो। ये सुनकर तेहंग बोलता है व्हाट? क्या बोला? लाइफ पार्टनर? अब आपने जंगकुक के लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढा है? जिन बोलता है हाँ बेबी, मैंने ढूंढा तो है। तेहंग बोलता है ओह ओके, कौन है वो? जिन बोलता है जल्द ही पता चल जाएगा, अभी तुम चुपचाप बैठे रहो, ठीक है? और इधर जंगकुक जो कि डर रहा था बिकॉज उससे तेहंग के अलावा किसी और से शादी नहीं करनी थी, इसलिए जंगकुक बोलता है अब्बा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझे शादी नहीं करनी। फिर जंगकुक के डैड बोलते हैं माय बेबी, माय कुकी, तुम्हें कितने दिनों बाद देख रहा हूँ मैं। उसके बाद जैसे ही जंगकुक के डैड जंगकुक को हक करने वाले थे, वैसे ही तेहंग बोलता है अंकल, ये सब बाद में होता रहेगा, पहले जो बात कर रहे हैं पहले वो कर लें। फिर जंगकुक के डैड बोलते हैं बट तेहंग बोलता है अंकल, पहले जो बात करना है वो कर लेते हैं, फिर बाद में हक कर लेना। फिर जंगकुक के डैड समझ जाते हैं और उसके बाद वो आगे बोलते हुए कहते हैं जिन, वैसे मैं चाहता हूँ जंगकुक जब 18 ईयर का हो जाए तब हम शादी करवाएं। जिन बोलता है हाँ अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तेहंग बोलता है 18 ईयर, शादी तो जब होगी ना, जब मैं होने दूँगा, पहले पूरी बात तो सुन लो, तब पता चलेगा। फिर जंगकुक के डैड बोलते हैं तेहंग, तुम्हारा क्या कहना है? फिर तेहंग बोलता है वैसे मुझे क्या पता चलेगा लड़का कौन है? फिर जिन बोलता है तुम जानकर क्या करोगे कि लड़का कौन है? लड़के को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तेहंग अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। पहली बात तो जिन ये सब क्यों बोल रहा था कि वो जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, और अगर वो जंगकुक को जानता है तो जंगकुक भी उसे जानता होगा, जिस वजह से तेहंग जंगकुक की तरफ काफ़ी एंग्रीली देखने लग जाता है। जंगकुक तेहंग की तरफ जब देखता है और तेहंग को इतने गुस्से में देखता है, जंगकुक बोलता है श्योंग। फिर तेहंग बोलता है किससे प्यार करती हूँ? जंगकुक बोलता है योंग आई स्वेयर, मुझे नहीं पता जिन आंटी क्या बोल रही है, सच बता रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता। तेहंग गुस्से में बोलता है लिसन, जंगकुक की शादी कहीं और नहीं होगी, अंडरस्टैंड, क्योंकि जंगकुक से मैं प्यार करता हूँ और जंगकुक की शादी सिर्फ मेरे से होगी, सिर्फ किम तेहंग से। जंगकुक के नाम के पीछे मेरा सरनेम लगेगा, किसी और का नहीं। जंगकुक हमेशा से किम जंगकुक था, है
और रहेगा। अगर किसी ने भी मेरे और जंगकुक के बीच में आने की कोशिश की तो आई स्वेयर मैं ये नहीं देखूँगा कि कौन मेरा अंकल है और कौन मेरी आंटी, या फिर कौन मेरे मॉम और कौन मेरे अप्पा। मैं ये नहीं देखूँगा। मैं सबको जान से मार दूँगा, इस दुनिया को आग लगा दूँगा अगर मेरे और जंगकुक के बीच में कोई भी आने की कोशिश किया तो। ये सब सुनकर मिस्टर जॉन और लिया, जिन, आरएम हंसने लग जाते हैं। तेहंग कंफ्यूज था। तेहंग बोलता है, जस्ट शट अप योर आल। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। फिर जिन बोलता है, ओह गॉड दे, तुम सच में पागल हो गए हो क्या? तेहंग बोलता है, अप्पा मैं पागल हो गया हूँ सिर्फ जंगकुक के लिए। तो आप सभी अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आप लोग मेरे अलावा किसी और से शादी कर दोगे जंगकुक की। फिर जिन खड़ा होता है और वो तेहंग के पास जाता है और उसके सर पर एक स्लैप करते हुए बोलता है, यू इडियट, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। जंगकुक की शादी तुमसे ही होने वाली है, पागल, मेंटल, स्टूपिड बॉय। तेहंग बोलता है, व्हाट, मेरे से? फिर जिन बोलता है, हाँ स्टूपिड बॉय, तुम हंसे ही, और वैसे भी तुम ही तो जंगकुक को जानते हो ना, और जंगकुक तुमको। तेहंग बोलता है, आप लोग सच में पागल हो? ऐसा भद्दा मजाक कौन करता है मेरे साथ? आज तक किसी ने भी मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक तो नहीं किया होगा जैसा आप लोगों ने किया है। फिर लिया बोलती है, ते लिसन, मैं क्या जंगकुक से पूछ सकता हूँ कुछ? तेहंग बोलता है, हाँ पूछ सकती हैं आप, पर मेरे सामने। लिया बोलती है, ओके। फिर लिया जंगकुक को बोलती है, बेबी। फिर तभी तेहंग बोलता है, आंटी प्लीज़, आप इसे बेबी नहीं बोल सकती, आप इसे कुकी या जंगकुक बोलिए, बट बेबी नहीं। फिर लिया बोलती है, ते इतना पॉजिटिव होना अच्छी बात नहीं है। तेहंग बोलता है, बट मैं हूँ, बिकॉज जिस नाम को मैं यूज़ करता हूँ उस नाम को कोई और यूज़ करे मुझे पसंद नहीं। फिर लिया बोलती है, ओके फाइन। उसके बाद लिया बोलती है, कुकी, क्या तुम अपने तेहयोंग को लाइक करते हो? फिर जंगकुक एक बार तेहंग की तरफ देखता है और शाइनेस के वजह से वो अपना सर नीचे कर लेता है। फिर से लिया अपनी बातों को रिपीट करती है। फिर जंगकुक बोलता है, यस मॉम, मैं ह्योंग को लाइक करता हूँ। फिर लिया बोलती है, क्या तुम अपने ह्योंग से शादी करोगे? फिर जंगकुक हाँ में नोट करता है। तेहंग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, बिकॉज उससे सच में नहीं लगा था कि जंगकुक तेहंग से प्यार करता है, बिकॉज जंगकुक ने कभी बताया ही नहीं था। तेहंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सबके सामने अपने घुटनों पर बैठकर जंगकुक से पूछता है, बेबी यू लाइक मी, यू लव मी, टेल मी ना बेबी, यू लव मी। फिर जंगकुक बोलता है, यस डैडी आई लव यू। तेहंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था और वो जल्दी से जंगकुक को हग कर लेता है और बोलता है, आई लव यू टू बेबी, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तेहंग जल्दी से हग ब्रेक करता है और सबके सामने ही जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा रफली किस करने लग जाता है। फिर जिन ये देखकर पूरी तरह से शॉक था। जिन के साथ साथ आरएम, लिया और जंगकुक के डैड, ये तीनों भी शॉक थे। जब तेहंग किस ब्रेक करता है तो वो सबको देखता है, जिस वजह से तेहंग को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और जंगकुक तो पूरा शाय के मारे रेड हो गया था। फिर लिया बोलती है, ते तुमने जंगकुक को ये क्या सिखा रखा है? तेहंग बोलता है, व्हाट, मैंने क्या सिखाया? मैंने तो कुछ भी नहीं सिखा रखा। फिर लिया बोलती है, रियली, पर हमने जो सुना वो क्या था? जंगकुक ने तुमको
डैडी बोला। लाइक सीरियसली तुमने ये सिखाया है बच्चे को? तुम्हें शर्म नहीं आती? त्यांग बोलता है, ओ आंटी प्लीज़, मैं इसका फ्यूचर हस्बैंड हूँ तो मुझे किस बात की शर्म? इतना तो चलता है ना। फिर लिया बोलती है, वाह तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो। त्यांग बोलता है, ओह थैंक यू सो मच आंटी, बाय द वे अभी मुझे जाना है और मुझे जंकू को कॉलेज भी छोड़ना है। लिया बोलती है, ओके। फिर चिन बोलता है, ते जंकुक आज अपनी मॉम के साथ घर जाएगा। त्यांग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता और मैं इसे जाने नहीं दूंगा। चिन बोलता है, ते जंकुक का जाना ज़रूरी है। फिर त्यांग बोलता है, बट अप्पा मैं कैसे रहूँगा? फिर चिन बोलता है, तुम जंकुक से मिलने चले जाना, लेकिन जंकुक को जाना चाहिए अब। फिर त्यांग बोलता है, बट अप्पा मैं। फिर चिन बोलता है, और कुछ भी नहीं, जंकुक जा रहा है तो जा रहा है, अब जाओ। उसके बाद त्यांग बोलता है, ओके फाइन। उसके बाद हमें 3 ईयर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर तेहांग अपने जगह पर खड़ा था, वो भी जंकुक से शादी करने के लिए। तेहांग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। फाइनली तेहांग अब जंकुक से शादी करेगा और पूरी तरह से अपना बना लेगा। उसके थोड़ी देर बाद ही जंकुक और जंकुक के डैड एंट्री लेते हैं। जंकुक के डैड जंकुक का हैंड होल्ड करके रखे हुए थे और वो स्टेज पर जा रहे थे। जब जंकुक के डैड तेहांग के पास पहुंच जाते हैं तो जंकुक के डैड जंकुक का हैंड तेहांग के हैंड में देते हुए बोलते हैं, ते प्लीज़ मेरे बच्चे का ख्याल रखना जैसे तुम इन 10 ईयर्स में रखते आए हो। फिर तेहांग बोलता है, डोंट वरी अंकल, मैं अपने कुकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। फिर उसके बाद मिस्टर जॉन वहाँ से हट जाते हैं और तेहांग जंकुक को विस्पर करते हुए बोलता है, बेबी आज तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत ज़्यादा, लाइक ए एंजल। फिर जंकुक बोलता है, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो माय डियर डैडी। फिर तेहांग बोलता है, रियली? जंकुक बोलता है, सच में। उसके बाद फादर आते हैं और जंकुक और तेहांग से कुछ प्रॉमिस लेते हैं। जंकुक और तेहांग प्रॉमिस लेने के बाद फादर बोलते हैं, आप मिस्टर किम और मिसेस किम बन चुके हैं, तो अब आप दोनों किस करके इस वेडिंग को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद तेहांग और जंकुक एक सॉफ्ट किस करते हैं और किस को ब्रेक कर देते हैं, बिकॉज वो अभी ये सब नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि सबको यहाँ पर अब ये लगे कि तेहांग और जंकुक शामलिस हैं और जंकुक को शाय फील हो। तेहांग ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए तेहांग ने जंकुक को सॉफ्ट किस करके छोड़ दिया। फिर सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। जंकुक और तेहांग के लिए एक न्यू हाउस लिया गया था, जहाँ पर जंकुक और तेहांग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ते जंकुक को लेकर जल्दी से अपने न्यू हाउस जाता है। जंकुक और तेहांग जब अपने न्यू हाउस में पहुंचते हैं, जंकुक ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, बिकॉज वो हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल था। उस हाउस का कलर पर्पल कलर था, जो कि जंकुक को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। फिर जंकुक तेहांग को हग करते हुए बोलता है, डैडी ये सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर तेहांग बोलता है, सच में मेरे एंजल को इतना ज़्यादा पसंद आया। फिर जंकुक शाय फील करते हुए बोलता है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया, आई लाइक दिस। उसके बाद तेहांग बोलता है, ओके अब चलो अंदर। उसके बाद जंकुक और तेहांग अंदर जाते हैं। तेहांग जंकुक को बोलता है, बेबी तुम जाओ फ्रेश हो जाओ पहले, ठीक है। उसके बाद जंकुक बोलता है, ओके। उसके बाद जंकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है, बट जंकुक डोर लॉक करना भूल गया था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए तेहांग भी बाथरूम के अंदर चला जाता है। जंकुक तेहांग को देखकर बोलता है,
तो डैडी तुम अभी क्या कर रहे हो यहाँ पर? फिर तेहंग बोलता है बेबी बॉय चलो ना, साथ में फ्रेश होते हैं। फिर जंगकुक बोलता है नो वे, बिल्कुल भी नहीं, आप बाहर जाओ। बट तेहंग अपने क्लॉथ्स को रिमूव करने लग जाता है और अपने पूरे क्लॉथ्स को रिमूव कर देता है। तेहंग और जंगकुक अब पूरी तरह से नेकेड थे। जंगकुक तेहंग को इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था और अपने आइज़ को दूसरी तरफ टर्न कर लेता और बोलता है डैडी व्हाट आर यू डूइंग? तुम पागल हो गए हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो? फिर तेहंग बोलता है बेबी आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो हम अपने फर्स्ट नाइट को तो सेलिब्रेट करेंगे ही ना। तो जंगकुक बोलता है बट डैडी हम वॉशरूम में हैं। तेहंग बोलता है सो व्हाट बेबी, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा बोलकर तेहंग जल्दी से जंगकुक को पीछे से हग कर लेता है और उसके नेक पर किस करने लग जाता है। जंगकुक भी अब तेहंग के किस के वजह से खुद को तेहंग के अंदर समाने लग जाता है, क्योंकि जंगकुक को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जंगकुक इस फीलिंग को काफ़ी अच्छे से फील कर रहा था। जंगकुक अपने फेस को तेहंग की तरफ टर्न करता है और उसे लिप किस करने लग जाता है और तेहंग भी जंगकुक के किस का रिस्पॉन्स देने लग जाता है। किस ब्रेक करने के बाद जंगकुक बोलता है हम क्या बेडरूम में चले? उसके बाद तेहंग जल्दी से जंगकुक को कैरी करता है और बेडरूम की तरफ लेके चला जाता है। बेडरूम की तरफ ले जाते ही तेहंग जंगकुक को बेड पर पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे रफली किसेस करने लग जाता है और तेहंग अपने दोनों हैंड से जंगकुक के एवरी बॉडी को टच करने लग जाता है, जिस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा मॉर्न करने लग जाता है और तेहंग जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा बाइट करता है, उसकी होल बॉडी पर बाइट मार्क दे देता है। थोड़ी देर बाद तेहंग बोलता है बेबी यू आर रेडी फॉर एक्शन? जंगकुक बोलता है ऑफ कोर्स डैडी, मैं हमेशा के लिए रेडी हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तेहंग बोलता है वाह अच्छी बात है, देखते हैं कब तक झेल पाते हो मुझे। उसके बाद तेहंग नाइट स्टैंड से लीव की बोतल लेता है और उसे अपने फिंगर पर अप्लाई करने लग जाता है। जंगकुक ये देखकर बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, इसलिए वो पिलो से अपने फेस को हाइड करने की कोशिश कर रहा था, बट तेहंग ऐसा नहीं करने देता है, पिलो को दूर फेंक देता है। जंगकुक ये देखकर बोलता है व्हाट आर यू डूइंग? फिर तेहंग बोलता है तुम अपने फेस को ढक क्यों रहे हो? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि जब मेरा फिंगर तुम्हारे अंदर जाता है तो तुम्हें कैसा लगता है, और तुम अपने फेस को ढक रहे हो लिटरली। जंगकुक बोलता है यू आर शैमलेस बॉय। फिर तेहंग बोलता है यस आई एम बेबी जस्ट फॉर यू। ऐसा बोलते ही तेहंग अपनी तीनों की तीनों फिंगर एक साथ जंगकुक के अंदर स्लाइड कर देता है। जंगकुक दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लग जाता है, बिकॉज जंगकुक वर्जन था और जंगकुक को अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक तेहंग से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है प्लीज़ डैडी इसे बाहर निकालो, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है डैडी, प्लीज़ इसे बाहर निकालो। बट तेहंग नहीं सुनता है और अपनी फिंगर्स को मूव करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक का दर्द लेजर में बदल जाता है और वो मूव करते हुए बोलता है ओह यस डैडी प्लीज़ और अपनी स्पीड को बढ़ाओ डैडी, यस और ज़्यादा, ओह डैडी यस। ऐसा बोलकर जंगकुक और भी ज़्यादा मूव करने लग जाता है और तेहंग जब दिखता है कि जंगकुक रेडी हो गया है तो जल्दी से अपने फिंगर्स को बाहर निकाल लेता है। जंगकुक ये देखकर बोलता है व्हाट, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपनी फिंगर्स को बाहर क्यों निकाला? फिर तेहंग बोलता है बेबी अभी तुम्हें मुझे भी तो लेना है ना। ऐसा बोलकर तेहंग अपने पार्ट पर लीव यूज़ करता है और जंगकुक के लेग्स को ओपन करते हुए खुद को जंगकुक के लेग्स के बीच में एडजस्ट करता है और उसके बाद वो जंगकुक को किस करने लग जाता है और धीरे धीरे अपने प्राइवेट पार्ट को जंगकुक के अंदर इनसाइड इन करने लग जाता है। जब तेहंग पूरी तरह से जंगकुक के अंदर खुद को इन कर देता है और वो जब मूव करना स्टार्ट करता है जंगकुक को दर्द होने लग जाता है। जंगकुक बोलता है अभी ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है
त्यंग बोलता है बेबी रिलैक्स, ये बहुत जल्दी तुम्हें प्लेजर देगा और तुम भी इसे इंजॉय करोगे। उसके बाद त्यंग खुद को मूव करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे त्यंग अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा था। फिर जब जंगकुक का दर्द प्लेजर में बदलता है तभी जंगकुक मौन करते हुए बोलता है डैडी प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ, इतना स्लोली मत करो प्लीज़, तुम जितनी स्पीड में कर सकते हो प्लीज़ उतनी स्पीड में करो। ये सुनकर त्यंग अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है और वो जंगकुक के साथ काफ़ी ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लग जाता है। त्यंग इंटीमेट होने के वक्त ये भी भूल जाता है कि जंगकुक वजन था। जंगकुक को ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, बट त्यंग और जंगकुक अपने प्यार में इतना ज़्यादा डूब गए थे कि उन दोनों ने ये नोटिस ही नहीं किया था। जंगकुक पूरी तरह से थक गया था, बट त्यंग के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। त्यंग एक पे एक करके राउंड लिए ही जा रहा था। जंगकुक लास्ट में हार मानकर बोलता है प्लीज़ अब और नहीं, मैं अब और नहीं झेल सकता तुम्हें, प्लीज़ और नहीं। फिर त्यंग बोलता है बेबी बॉय तुम बहुत जल्दी थक गए हो। जंगकुक बोलता है अभी ऑलरेडी सुबह के 5 बज रहे और तुम मेरे साथ होल नाइट तुमने मेरे साथ ये सब किया, प्लीज़ अब और नहीं। त्यंग बोलता है ओके माय लव, अब मैं और नहीं करूँगा, ओके। ऐसा बोलकर त्यंग जंगकुक के ऊपर से उठ जाता है और वॉशरूम में जाता है। खुद को फ्रेश करके और एक बाल्टी में पानी लेकर आता है और जंगकुक को क्लीन करके उसको हग करके सो जाता है। और यहाँ पर हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। ओके आर्मी, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। और प्लीज़ मेरे से गुस्सा मत होना स्टोरी लेट होने के लिए। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टाटा।